पार्टी कवर की ओकर माध्यम से आज मैं आप मन के बीच में आया हूँ। धन्यवाद देना चाहूँ अपन सरसीमा के विधायक माननीय अनुज शर्मा जी, जेकर ऑफिस के जरिए मला आज यहाँ बुलाए किसे। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो बहुत बढ़िया है। काबर हर सरकार ला हमारे देखा था, लेकिन जो बीजेपी की सरकार करीस, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करीस, वो कर तो बहुत सही बोलिस कि जब से मोदी जी आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अलग ही रूपरेखा आप मन यहाँ देखे हो। 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ ला बने, और 24 साल में मुझे लगता है कि अभी के जो जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ के जो उत्थान हुए हैं वो हम सब देखा था। और छत्तीसगढ़ी फिल्म आप सब मन देखो तो बस आप मन अनुभव आग्रह करूं कि और जिन में झूठ के काम करत हो गहना बनाए के ओमा आप सब जन के प्यार मिलत है, जेमा आज ही मोर नाव जिन है हमार जिन रिकॉर्ड है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओमा भी मोर नाम आज दर्ज हुए हैं। जल्द ही आप सभी के आशीर्वाद से कार्यक्रम मैं करवावत हूँ, तो इसने आप सभी को प्यार दो। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। संस्कृत के श्लोकों को और चाणक्य नीति के श्लोकों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी के बीच में रील के माध्यम से रखता हूँ। साथ में मैं कोर हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को इंस्टाग्राम में आप सभी के बीच में रखता हूँ और धोती ड्रेप्स को मैं प्रमोट करता हूँ। और मैं कवि हूँ, मैं कविता भी लिखता हूँ, राष्ट्रवाद की कविता। और रही बात आप जो सीधा प्रश्न पूछना चाहते हैं, देखिए जहाँ भगवा होता है वहाँ सनातन होता है, और सनातन का मतलब सत्य होता है। तो जो 70 साल पहले राज करते थे उनकी क्या औकात है कि सत्य को मिटा दे, तो फिर बहुत बढ़िया। तो आप सभी से निवेदन है, दूसरा मैं कवि फोकट में काम कर रहा हूँ, नेम कर दे बोलो। ठीक है, मैंने कहा कॉल कर हाँ दादा। हाँ, मृत्युंजय दादा बोला सुंदर नगर में एकदम जबरदस्ती खींच के लेके गए ब्रिजभवन के विधानसभा में। मृत्युंजय भैया और लिंक कर देवे बाद में। हाँ, ओकरे बात क्या होत में हम सेटल हो जी, दिक्कत वाली बात नहीं। आइए एक छोटी सी रचना आप सभी के बीच में रखता हूं। जी, थोड़ा साइलेंट रहेंगे, सुनते हैं। नहीं उमन हो जी, आवाज सुन कि ना। पहले परिचय रख देता हूँ, क्या हूँ मैं, क्या लिखता ईशान शर्मा। कि ना मैं लिखता किसी के सज्जे और श्रृंगार पर, ना मैं पढ़ता शायरी किसी के घुंघरुओं के छनकार पर, संघ का शिक्षित सनातनी बालक हूँ मैं, नग्न पाँव चलता हूँ देशभक्ति के अंगार पर। वास्तव में युवा शक्ति की बात मैं करता हूँ अपनी कविताओं के माध्यम से। युवा शक्ति है कि आप सभी के बीच में पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि विपदा अगर मैं तुम्हें समाधान हूँ, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूँ। विपदा अगर मैं तो वही समाधान हूँ, ज्ञान गीता के साथ आधुनिक विज्ञान हूँ। बेजान पड़े लोगों में भर रहा मैं जान हूँ, स्वर्ण गर्भा भारती के दिव्यता का दिव्य गान हूँ। राष्ट्रहित के कृपाण का अटूट वारंग हूँ, शिव का पिनाक हूँ मैं, विष्णु का सरंग हूँ, आजादी के ढोल से निकलता तरंग हूँ, अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रसंग हूँ। मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूँ, मैं हल्दी घाटी की माटी में चेतक कटाप हूँ। शूद्रों का संघर्ष हूँ, क्षत्रियों का प्रताप हूँ, ध्यान मग्न बैठे विप्रवरों का संध्या जाप हूँ। मैं भारती के दर्द का मैं कर रहा विलाप हूँ, मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ, मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूँ। राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का अचूक बाण हूँ। अरे मैं युवा हूँ भारत का, मैं भारत का प्राण हूँ, मैं युवा हूँ भारत का, मैं भारत का प्राण हूँ, भारत का कांग्रेस संदेश की पंक्तियां क्योंकि बोलने का अवसर मिल गया तो 4 पंक्तियां मैं रख ही देता हूं। तो कल ही लिखी है ये कार्यक्रम को देख करके कि युवाओं को मिले रोजगार, बेरोजगारों को संबल मिले, युवाओं को मिले रोजगार, बुजुर्गों को संबल मिले, नन्हे खेलते बच्चों को सुंदर आने वाला कल मिले। ये चयन है आपका, आपको मुबारक हो, किंतु बटन वही दबाना जिससे विकास का कमल खिले। आप सभी को धन्यवाद। राम रखेंगे खैर, कि राम राम है आज की, राम रखेंगे खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। मैं कवि राजेश जंगराही रायपुर से। प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, और इस पावन माटी के कवि को पीड़ा तब होती है जब अदालतों में प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाते हैं। तब मैंने प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए छंद लिखना प्रारंभ किया। कृति रग रग में है राम के नाम से प्रकाशित हुई, और आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीष से
कृति का विमोचन 17 जनवरी को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के करकमलों से हुआ। कृति आप लोग के समक्ष है। कृति से एक दो छंद आप सबके बीच में रख रहा हूं कि रग रग में है राम, पग पग पे है राम, रग रग में है राम, पग पग पे है राम, राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए, और शबरी के भाव में है, केवट की नाव में है, राम जी दिखेंगे आप खुद को जगाइए, और राम संस्कार में है, आपस के प्यार में है, भारत सरीखे आप भाई बन जाइए, और राम सुप्रभात में है, राम मीठी बात में है, राम राम बोल जग अपना बनाइए। और प्रभु श्री राम ने जो पथ हमें बताया है, जो रास्ता हमें सुझाया है, जिस पर चलकर हमें मंजिल मिलेगी, वो आप सभी को ज्ञात है। आज विकसित भारत की बात हो रही है। भारत का विकास विगत 10 वर्षों में बहुत अधिक हुआ है, और आने वाले वर्षों में भारत विश्व गुरु और विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा, ऐसी मेरी शुभकामना आप सबके समक्ष है। आज का यह कार्यक्रम आपने इन्फ्लुएंसर मीट का रखा है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सराहनीय है। आप सबसे मिलकर, आप सबसे जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पद्मश्री अनु शर्मा जी सम्मुख बैठे हैं, और भी अतिथियों का आगमन होगा, उस वक्त और भी कुछ बोलने का अवसर मिलेगा तो अवश्य बोलेंगे कि मीठी वाणी से बने बिगड़े सारे काम। बुराई दिवस हूँ, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी भी चालू किया हूँ, यूट्यूब का काम अभी भी चालू किया, जनता मीडिया फैक्ट्री करके। अब मैं बिंदास बोलता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, और पार्टी विशेष कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन बिंदास बोलता हूँ, चाहे जो भी पार्टी का हो, बस यही मेरा जी। और मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रमोशन कहा जाए तो एक प्रकार के फिल्म ला ओकर का अपडेट ये सारा चीज ला अपन चैनल के माध्यम से करता हूँ, प्रचार प्रसार। और जब तक छोटे बड़े जो भी कलाकार हैं उनका इंटरव्यू बनाने की कोशिश करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आवे। लेकिन जो अभी लास्ट चुनाव हुई से तेमा ब्रिजमोहन सर के जो प्रचार प्रसार है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैं करे हूँ। साथ ही साथ अनु सर मोला सौभाग्य दी समय कि उनका धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में जाके कुछ पब्लिक से गोड़ बात करे जा करके, तो ये भी सौभाग्य प्राप्त हुई से। अब मैं चाहता हूँ फिर से कि इधर जो माहौल बना थे बीजेपी के, तो वो चीज और थोड़ा सा अच्छा से अपन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अच्छा बात बताया जाए। तो बिल्कुल ये टीम के साथ जो हमेशा से जुड़े जो, और ये दरी जो 400 पार कहा थे, बिल्कुल 400 पार का पूरा ये आना चाहिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अभी लगते कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है जेकर इंटरव्यू अगर मैं ले सकता हूं तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करूं, मैं आपन के गोड़ बातला अपन जनता तक पहुंचाऊं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरा नाम है निधि सोलंकी, मैं एक लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। तो जैसा कि इन्फ्लुएंसर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हिंदी में बताना चाहूंगी कि हमारा काम क्या होता है। तो हमारा काम है लोगों को ऐसी चीजों के बारे में बताना, अलग अलग तरीके से बताना, जिससे आप चीजों को समझें और आगे बढ़ें। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना किसी भी इंसान को। तो यही काम हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई खाने को बता के कर रहा है, कोई ड्रेसेस दिखा के कर रहा है, ऐसे अलग अलग माध्यम से आपको उस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल बताया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आज हमें यहाँ पे ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने यहाँ पे इनवाइट किया है, तो उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद बोलूंगी उनको कि आज आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए हम लोगों से मिल पा रहे हैं और अपनी बातें बता पा रहे हैं। क्योंकि आप हमें या तो मोबाइल में देखते हैं या फिर आप हमें लैपटॉप पे देखते हैं और आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हैं। और इस चीज को बोलने के लिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे एज अ इन्फ्लुएंसर नहीं, एज अ पर्सन बोलना चाहूंगी। कोई भी पार्टी अगर मेरे देश को आगे बढ़ाती है तो मैं उस पार्टी का सपोर्ट करती हूँ और खुल के सपोर्ट करती हूँ। आज जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है सिर्फ इनविटेशन बेसिस पे नहीं, जबकि क्योंकि हमारे देश को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं और हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं, सिर्फ राम मंदिर बनाने से नहीं। आज अगर हम आपके सामने आए हैं तो हमारा देश आगे बढ़ गया है, तभी आप मोबाइल पे हमको देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद और दिल से सपोर्ट करती हूँ बीजेपी पार्टी को बहुत आगे बढ़े। सबका साथ, सबका विकास। थैंक यू। ब्रजमोहन अग्रवाल जी और
जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिला है, ऐसे सुनील सोनी जी यहाँ पे हमारे सांसद जी मौजूद हैं, उनका भी तालियों से अभिनंदन करिए। सरकारें बन रही थी, जा रही थी, आ रही थी, लेकिन आम आदमी का योगदान और आम आदमी कैसे सरकार बनाने में अपना सहयोग कर सकता है 2014 में दिखा, 2019 में और अधिक दिखा, और मुझको विश्वास है कि 2024 में और अधिक दिखेगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, मैं बहुत 2-3 मिनट में बात को खत्म कर रहा हूं। इस देश के अंदर में पहली बार कल्पना हो रही है, अगर देखेंगे 2019 से 2023 के बीच में, या फिर 2014 से 2023 तक 10 साल मोदी जी के, इन 10 सालों में आम आदमी के जीवन में परिवर्तन है। कुछ वर्बिलिटी होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम रात को छुप के देखते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दिन के उजाले में हम देखते हैं। तो इन्फ्लुएंसर अगर ऐसा कोई काम करे जिसको दिन के उजाले में लोग देख सके, तो शायद हम वास्तविक इन्फ्लुएंसर हैं। और दिन के उजाले में कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों? वास्तविकता को हम छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? वास्तविक बना तो हमारा नया रायपुर बना, 21वीं सदी का एशिया। पूरे देश में अगर सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर कोई है तो हमारा रायपुर शहर है 21वीं सदी का। आज हर व्यक्ति, आज पूरे विश्व के लोग उद्योग लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में आना चाहते हैं। क्या वो 20 साल पहले आना चाहते थे? 25 साल पहले आना चाहते थे? और जब हम जहां पर हम रहते हैं, जहां हम कर्म करते हैं, उस शहर के बारे में हमारी कल्पना क्या है, उसके बारे में हमारा सोच क्या है, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसके बारे में सोच क्या है? कभी आपने कल्पना की थी क्या कि आज हमारे यहाँ का, हमारे घर में काम करने वाला जो चपरासी भी है वो मोटरसाइकिल में आता है, स्वीपर मोटरसाइकिल में आता है? कभी हमने कल्पना की थी? पहले तो हम साइकिल की भी कल्पना नहीं करते थे। आज अगर एक गांव में आशीष गंजीर जी, रोशन साहू जी, देव वैष्णव जी, कृपया सब स्टेज पे से खड़े हो जाइए, बड़ी सी ग्रुप फोटो आ जाइए। मोनिका जैन, आदर्श बरनवाल जी, प्रदीप साहू जी, थानेश्वर साहू जी, हनुमंत साहू जी, शुभा मित्रा जी, कमिका जी, आकाश मनहरे जी, दिनेश साहू जी, मुस्कान साहू जी, नेहा साहू जी, हेम सिंह चौहान जी,